नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने आदर्श। तुम्हें बता दें कि 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर आज से नामांकन शुरू। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज। भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के रोड शो में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पर विपक्षी दल का आरोप। चुनाव प्रचार करने पर दर्ज की आपत्ति, कहा विधानसभा अध्यक्ष नहीं रख रही पद का मान। खंडूरी के इस्तीफे की मांग। राज्य आंदोलन के दौरान हुए चर्चित रामपुर तिराहा कांड में पीएससी के 2 सिपाहियों को आजीवन कारावास। बोले सीएम धामी, लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे। चंपावत के तड़ी गांव में 100 मीटर की गहरी खाई में गिरी कार, चालक सहित 3 लोग हुए घायल। ग्रामीणों ने निजी वाहन से घायलों को पहुंचाया अस्पताल। रामनगर में बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, महिला की मौत। राजाजी नेशनल पार्क भेजे जाने वाले 5वें बाघ को कारगिल प्रशासन ने किया चिन्हित। ट्रैकुलाइज करने की कार्रवाई शुरू। 5 में से 4 बाघों को भेजा जा चुका है पार्क। और अब खबरें विस्तार से। आज से नामांकन की प्रक्रिया पहले चरण की शुरू हो गई है, जिसमें प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बार प्रत्याशी ऑनलाइन भी नामांकन कर सकते हैं। इस क्रम में वे सभी दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। उन्हें एक बार इनका प्रिंट निकाल और हस्ताक्षर कर इन्हें संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में जमा कराना होगा। इसकी तिथि और समय का चयन भी वे ऑनलाइन कर सकते हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव पहले चरण में होने हैं। सार्वजनिक अवकाश दिवस को छोड़कर शेष सभी दिवस पर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रत्याशियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों की एक सूची बनाई गई है। इसमें फॉर्म ए, फॉर्म बी, शपथ पत्र, प्रतिभूति जमा करने का प्रमाण शामिल है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में आरओ मुख्यालय में नामांकन के लिए बुधवार को पब्लिक नोटिस चस्पा कर दिया जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 27 मार्च है, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च है। मतदान 19 अप्रैल को होगा। नामांकन के दौरान आरओ मुख्यालय के 100 मीटर की परिधि के दायरे में 3 से अधिक वाहनों को लाने की अनुमति नहीं होगी। इसी क्रम में प्रत्येक आरओ मुख्यालय में सुरक्षा की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो वहीं भाजपा ने नामांकन की तिथियां भी तय कर ली हैं। टिहरी लोकसभा से माला राजलक्ष्मी शाह का 26 मार्च को नामांकन होना है। अल्मोड़ा में अजय टमटा का नामांकन 22 मार्च को होगा। हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी 22 मार्च को ऑनलाइन नामांकन वे करेंगे। तो नैनीताल सीट से अजय भट्ट का 27 मार्च को नामांकन होगा। पौड़ी गढ़वाल पर अनिल बलूनी का नामांकन 26 मार्च को होगा। सभी प्रत्याशियों के नामांकन में सीएम धामी खुद मौजूद रहेंगे। तो बता दें कि भाजपा ने नामांकन की तिथियां भी तय कर ली हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आज प्रदेश में नॉमिनेशन शुरू हो गई है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया 5 सीटों के लिए 19 अप्रैल को चुनाव होंगे। क्या इस पर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? कब कब नॉमिनेशन होने हैं? निश्चित रूप से आपको बता दूं कि आज से उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और साथ ही साथ जिस तरीके से बात की जाए तो भाजपा ने अपने 5 प्रत्याशियों को
मैदान में उतारा और 5 प्रत्याशियों के नामांकन की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही साथ अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस ने भी अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामांकन की घोषणा नहीं की है। इसके साथ ही साथ जो यहाँ का क्षेत्रीय दल है उत्तराखंड क्रांतिकारी दल, उसने भी अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। हालांकि आज यूकेडी प्रत्याशियों की घोषणा करने वाला है। वहीं अगर भाजपा की बात कर ली जाए तो भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी प्रत्याशी नामांकन करेगा उसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ भाजपा संगठन ने ये भी कहा है कि कुछ नामांकन प्रक्रिया में कुछ बड़े केंद्रीय नेताओं की होने की भी उम्मीद है। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पुष्कर सिंह धामी इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं। वहीं अगर जिस तरीके से बात की जाए हरिद्वार लोकसभा सीट की, तो हरिद्वार लोकसभा सीट में ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ बाकी जो 4 लोकसभा सीट है वहां पर ऑफलाइन प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने तिथियां घोषित की थी, इसके बाद जो टिहरी के नामांकन की अगर बात कर ली जाए तो टिहरी लोकसभा सीट पर जो प्रत्याशी हैं भाजपा की माला राज्य लक्ष्मी शाह, वो 26 मार्च को अपना नामांकन करने वाली है। अल्मोड़ा की बात कर ली जाए तो 22 मार्च को और नैनीताल की बात कर ली जाए तो 27 मार्च को। इसके साथ ही साथ जो पौड़ी गढ़वाल है जो अभी तक हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने अपना एक केंद्रीय नेता पौड़ी लोकसभा सीट पर उतारा है और इसी के तहत अनिल बलूनी 26 मार्च को अपना नामांकन करेंगे। तो इसके साथ ही साथ अब नामांकन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यही है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी के नॉमिनेशन में शामिल होने वाले हैं। जी हिमांशु, अगर बात की जाए कांग्रेस के प्रत्याशियों की, तो अभी तक हरिद्वार और नैनीताल सीट पर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। आखिर क्या वजह है कि इन सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है कांग्रेस? सबसे भानु मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरिद्वार लोकसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो हरिद्वार लोकसभा सीट में जिस तरीके से कांग्रेस पर एक हमेशा से आरोप लगा है कि परिवारवाद को बढ़ावा देती है, तो ऐसा ही वहां पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो वहां पे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत, उन्होंने वहां से तैयारी की थी। हालांकि वो अब खुद अपने बेटे के लिए भी टिकट मांगने लगे हैं। इसके साथ ही साथ वहां पर कांग्रेस में जो प्रदेश अध्यक्ष है करण मेहरा, उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की। तो ऐसे में कांग्रेस में कशमकश की स्थिति बनी हुई है कि किसे टिकट दिया जाए। क्योंकि हरिद्वार की अगर बात कर ली जाए तो हरिद्वार में दूसरी तरफ एक और जो खानपुर के विधायक निर्दलीय उम्मीदवार वो रहे हैं, पहले भी निर्दलीय विधानसभा सीट निकाली है, तो उमेश कुमार उन्होंने भी ताल ठोकी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये डर है कि जो वोट उनको मिलने वाली थी वो कहीं ना कहीं उमेश कुमार को मिले, चाहे वो हारे या जीते। तो ऐसे में भाजपा को वहां पर बढ़त मिल रही है, भाजपा वहां पर फायदे में है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर कांग्रेस सत्ते में है, क्योंकि टिकट किसे दिया जाए। परिवारवाद की बात जिस तरीके से की जाती है, तो परिवारवाद की बात हरिद्वार में साफ तौर पर देखी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री की अगर बात कर ली जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री पहले अपने लिए टिकट मांग रहे थे, खुद वहां से तैयारी की, इसके बाद अपने बेटे के लिए टिकट मांगने लगे। इसके बाद जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा, उन्होंने भी वहां पर दावेदारी ठोक दी। तो ऐसे में कांग्रेस पूरी तरीके से असमंजस की स्थिति में वहां पर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं कोटद्वार में भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के रोड शो में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पर विपक्षी दल ने आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने रितु खंडूरी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में पार्टी की टोपी, बिल्ला और झंडा लेकर चुनाव प्रचार करने पर आपत्ति दर्ज करते हुए उन पर विधानसभा अध्यक्ष पद की गरिमा रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वे पद का मान नहीं रख रही हैं। तो वही उन्होंने मांग की है कि भाजपा अगर लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाली पार्टी है तो तुरंत विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल गुरमीत सिंह से मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी को पद से बर्खास्त करने की मांग की है। उत्तराखंड विधानसभा की सम्मानित अध्यक्षा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियों में सवार होकर अपने लोकसभा के कैंडिडेट के लिए भाजपा के चुनाव चिन्ह पर प्रचार करती नजर आई, उससे यह लगता है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये नैतिकता की मर्यादा को समझें। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा करके, भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लगा करके, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के गढ़वाल संसदीय चुनाव क्षेत्र में प्रचार कर रही हैं, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उस कुर्सी की मर्यादा प्रभावित हो रही है, उसकी निष्पक्षता के ऊपर उंगली उठ रही है।
विधानसभा अध्यक्ष को थोड़ा सा अपने को रोकना चाहिए। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा रामनगर में पार्टी के लोकसभा चुनाव कार्यालय पहुंचे, जहां स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी अजय टम्टा ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि ये चुनाव विकास के विजन को लेकर लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल देश की जनता को ठगने के साथ ही वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। अजय टम्टा ने कहा कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसमें दूसरी बार चुनाव में जब पार्टी ने लड़ाया तो मैं 2,32,000 वोट से जीता। तो ये एंटी इनकम्बेंसी है या क्या प्लस है? पर आपके बारे में आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि हम अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र को 5 लाख वोटों से जीतेंगे। सब एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं लगती आपको? नहीं, एंटी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर कहोगे मेरे को पिछले 5 साल पहले भी लोगों ने यही कहा कि आप 5 साल से सांसद हैं, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, तो मैंने उनको जवाब दिया था मैं इस बार 1 लाख वोट से 96,000 वोट से जीता हूँ। अब उसके बाद मैंने उनसे कहा था कि मैं 2.5 लाख वोट से जीतूंगा और वही हुआ कि हम 2,32,000 वोट से जीते। और मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार हम 2019 में 2,32,000 से जीते, इस बार हम 5 लाख वोट से जीतेंगे। तो इसलिए ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये प्लस हो रहा है। ये सिर्फ प्लस अगर इसलिए हो रहा है वो नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं का प्लस है। गरीब आम जनमानस को जो वर्षों से बाढ़ जो हो रहा था, जिसको लगता था बिजली कब आएगी, पानी कब आएगा, मुझे छत कब मिलेगी, मुझे राशन कब मिलेगा, मुझे किसान सम्मान कब मिलेगा, मुझे आयुष्मान का लाभ देकर के मेरे को जीवन कैसे बचेगा, ऐसी सारी योजनाओं का लाभ हर एक कार्यकर्ता ले रहा है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी है, जिसे प्रशासन ने कड़ाई से पालन कराए जाने को लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी होल्डर पोस्टर लगे हैं, तो वहीं नगर के कुछ क्षेत्रों में भी अभी भी सरकारी संपत्ति और बिजली के पोलों पर पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, जिसको लेकर जसपुर एसडीएम गौरव चटवाल ने मीडिया को बताया कि लगातार शहर क्षेत्र में होल्डिंग से पोस्टर बैनर हटाए जा रहे हैं। निरंतर हमारी जो शहर में नगर पालिका की टीम है और ग्रामीण क्षेत्रों में हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सामग्री सरकारी संपत्तियों पर लगी है उसको उतारा जा रहा है। और आज खंड विकासाधिकारी को हमने एक नोटिस भी दिया है कि उनकी जो ग्रामीण इलाकों में जो कुछ उनकी परिसंपत्तियाँ हैं उसमें से तत्काल जो हैं इस तरह की पेंटिंग्स हों या पोस्टर्स हों उसको तत्काल वहाँ से हटाएं। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल पहली बार गोपेश्वर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने गोपेश्वर महाविद्यालय से गोपीनाथ मंदिर तक विशाल रैली निकाली और लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान पहली बार गोपेश्वर नगर पहुंचे गणेश गोदियाल का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। तो वहीं रैली के दौरान हाल ही में बद्रीनाथ के कांग्रेसी विधायक राजेंद्र भंडारी के भाजपा में शामिल होने पर नाराज कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। निश्चित रूप में मेरे जीवन में एक ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति कम हुआ है जिसके पास मैं दुख के क्षणों में अपनी बातें कहता था और निसंदेह वो भी दुख के क्षणों में अपनी बातें मुझसे कहते थे। एक जीवन में वो कमी आई है, लेकिन जीवन शाश्वत है। आज गणेश गोदियाल जिस जगह पर खड़ा है उस जगह पर कल तक कोई और खड़ा था और आने वाले कल में इस जगह पर कोई और खड़ा होगा। इसलिए राजेंद्र भंडारी कांग्रेस में जहाँ थे उस जगह पर एक काबिल व्यक्ति बहुत जल्दी अपना स्थान बनाएगा। ये जीवन शाश्वत चलता है, जीवन का शाश्वत नियम है। और लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए घर से मतदान करने का ऑप्शन दिया गया है। लिहाजा जिला निर्वाचन विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हल्द्वानी नगर निगम सभागार में ARO हल्द्वानी ने सभी BLO की बैठक लेकर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए फॉर्म नंबर 12D के संबंध में जानकारी देते हुए घर से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने वाले मतदाताओं को पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए। देखिए, निर्वाचन आयोग ने जो दिव्यांग मतदाता हैं और जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं, ऐसे मतदाता जो पोलिंग बूथ पर आने में असमर्थ हैं, उनको वोटर लिस्ट में हमने आइडेंटिफाई भी किया है
बीएलओस को ये इसलिए बुलाया गया था कि उनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था की गई है ऐसे मतदाताओं को अपना मत का उपयोग करने के लिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, कि वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत दे सकते हैं। तो बीएलओस को प्री प्रिंटेड उनको फॉर्म 12D दिए जा रहे हैं, जिस पर उन मतदाताओं को आवेदन करना है और ये काम हमें 4 से 5 दिन में उनको वितरित करके ख़त्म करना है। और साथ ही ऐसे मतदाताओं से जो अक्षम हैं बूथ पे आने वाले 85 साल से अधिक और दिव्यांग मतदाता, उनसे आवेदन लेकर उनको पोस्टल बैलेट जारी करना है। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर कांग्रेस के मंथन को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस टिकट देने में जितना विलंब करेगी उससे भाजपा के पक्ष में माहौल बनता रहेगा। भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि टिकट नामांकन के अगले दिन कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करे। बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि हरिद्वार और नैनीताल 2 लोकसभा सीटों पर अभी तक प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। देखिए, कांग्रेस की टिकट की चिंता कांग्रेस के लोगों को करनी है। जितना विलंब करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा माहौल बनेगा। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस के टिकट नामांकन के एक दिन बाद ही हो। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की उपस्थिति में पीजी कॉलेज और रायका गोपेश्वर में पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान कार्मिकों का प्रथम प्रशिक्षण शुरू हो गया है। मतदान कार्मिकों को दो पालियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मतदान का सामान्य प्रशिक्षण और ईवीएम और वीवीपैट का व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1624 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले दिन 400 कार्मिकों को पीजी कॉलेज और 400 कार्मिकों को रायका गोपेश्वर में प्रशिक्षण दिया गया। राज्य आंदोलन के दौरान हुए चर्चित रामपुर तिराहा कांड में पीएससी के 2 सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे पीड़ितों और उनके परिवारजनों को अदालत के निर्णय से बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर 2 अक्टूबर 1994 को आंदोलन के दौरान हमारे नौजवानों, माताओं, बहनों के साथ क्रूरतापूर्ण बर्ताव किया गया, जिसमें कई आंदोलनकारियों की शहादत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता और कर्तव्य है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में कोर्ट में भी जल्दी सुनवाई हो रही है। यही कारण है कि लंबे समय से चल रहे मामले पर अब न्याय मिला है। इनके अब ये कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी, दोषियों को सजा मिली है। निश्चित रूप से उत्तराखंड आंदोलन में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, अपना बलिदान दिया है, अपनी शहादत दी है, संघर्ष किया है, उनके उस समय के संघर्षों को आज न्याय व्यवस्था ने भी उचित ठहराया है। उनके परिवारजनों को, पूरे उत्तराखंड वासियों को इस निर्णय से हम स्वागत करते हैं। बहुत ही दुखद क्रमता विलम्ब बहुत हुआ, लेकिन मोदी जी के शासनकाल में न्यायालय भी जल्दी जल्दी निर्णय करते हैं। और ये मैं आज कह सकता हूँ कि जिनको जो दोषी पाए गए, हम तो उससे ज़्यादा सजा की अपेक्षा रखते थे। न्यायालय का निर्णय सर्वोच्च है। आज एक प्रकार से उन मातृशक्ति को और जो आंदोलनकारी थे उनको चैन की सांस मिली है। चंपावत में बाराकोट ब्लॉक के तड़ी गांव में एक कार 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में चालक सहित 3 लोग घायल हो गए। तो वहीं दुर्घटना का पता चलने पर ग्रामीणों ने घायलों को खाई से निकाला और निजी वाहन से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। लगी है, बाकी 2 के एक्सरे की जरूरत है। बेसिक जो इलाज था वो हमने कर दिया है, पट्टे वगैरह टिटनेस और पेन किलर लगवा दिया है।
बट हमें एक बार हड्डी के डॉक्टर के पास भेजना है और गले के डॉक्टर के पास भी। उनके पूरे गले में दोनों के इम्पैक्ट पड़ा होगा, तो उसकी वजह से एक बार एक्सरे वगैरह और हड्डी के डॉक्टर ये सबको एक बार रेफर करेंगे हम लोग जी में। स्थिति तो अभी ठीक लग रही है तो तीनों की, बाकी बात देखेंगे। एक तो ठीक है, बाकी लोग एक्सरे बताएंगे। रामनगर में एक महिला अपने पति के साथ घर से बाइक पर बाजार की ओर जा रही थी। इसी बीच अज्ञात वाहन के चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक में टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए रामनगर की सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखिए, अज्ञात वाहन से एक महिला जिसका नाम ओमवती है, सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है और इस संबंध में जो है अभी कोई तहरीर थाने में प्राप्त नहीं हुई है। सबको कब्जे में लेके मोर्चरी भिजवा दिया है, उसके परिजनों को सूचित हो गया है। रुड़की में 18 मार्च को कोतवाली गंग नहर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पनियाला में क्रिकेट बॉल को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में हुई हत्या संबंधी मामले में नसीम निवासी ग्राम पनियाला के द्वारा अपने बेटे की हत्या के मामले में नामजद 7 अभियुक्तों के खिलाफ कोतवाली गंग नहर पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। राजाजी नेशनल पार्क में बाघों के कुनवे को बढ़ाने को लेकर 2 वर्ष पूर्व कार्बेट पार्क से बाघों को राजाजी नेशनल पार्क भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। दरअसल कार्बेट पार्क से 5 बाघों को राजाजी भेजा जाना था, जिस क्रम में अभी तक 4 बाघों को भेजा जा चुका है। वहीं आखिरी 5वें बाघ को भी चिन्हित किया गया। कार्बेट प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए बाघ को ट्रैकुलाइज कर जल्द राजाजी नेशनल पार्क भेजा जाएगा। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कार्बेट पार्क से 5 बाघों को राजाजी नेशनल भेजने की प्रक्रिया जारी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से जो राजाजी टाइगर रिजर्व को 5 टाइगर्स को जो ट्रांसलोकेट किया जाना था, उसका कार्रवाई चल ही रही है 2 साल से। तो हमने ऑलरेडी 4 को ऑलरेडी ट्रांसलोकेट कर चुके हैं और वो वहाँ पे हेल्थीली कर रहे हैं। अभी 5th जो टाइगर है, मेल टाइगर को यहाँ से भेजा जाएगा, तो उसका चिन्हित कर दिए गए हैं। एक नॉन टूरिज्म जोन से उसको आइडेंटिफाई किया गया है और कार्रवाई गतिमान है। जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू करके ट्रांसलोकेट किया जाएगा। लोहाघाट के रामलीला मैदान में 2 दिवसीय होली रंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया। महोत्सव में जिले की 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। होली रंग महोत्सव के प्रथम दिन लोहाघाट नगर बिसुंग और कोली ढेक क्षेत्र की महिलाओं की शानदार खड़ी होली मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। महिलाओं ने एक से बढ़कर एक होली और झोड़े गाकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। श्री राम सेवा शास्त्री रामला कमेटी के द्वारा और 12वें होली रंग महोत्सव का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ हमारे होली रंग महोत्सव के संस्थापक सदस्य के द्वारा यहाँ पर किया गया है। और आज मुझे इस बात की खुशी है, जिस पौधे को हमने यहाँ पर, जिस वृक्ष को हमने यहाँ पर लगाया था, आज उसकी शाखाएं जगह जगह मुझे देखने को मिल रही हैं। आज सारे नगर सहित काली कुआं की जो खड़ी होली थी, आज वो चंपावत, लोहाघाट, बनवासा, बाराकोट, पाटी अलग अलग क्षेत्रों बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। 2013 हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तब लोगों में नशे की प्रवृत्ति ज्यादा थी और हमारी लोक संस्कृति लगभग समाप्ति की ओर थी। और राम सेवा सांस्कृतिक रामला कमेटी ने अपने संयोजक मंडल को विभिन्न ग्राम सभाओं के सदस्यों को साथ लेकर होली रंग महोत्सव का आगाज शुरू किया। 112 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर अभी सारी जनता, यहाँ पर सारी औरतों को इतना प्रोत्साहित किया गया है कमेटी के द्वारा। कमेटी का मैं सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। और सब में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। आज हमने सोचा सारे शहर की औरतों को, यहाँ पर महिलाओं को एकत्रित करके अपनी ये जो परंपरा है, हमारी पुरानी परंपरा विलुप्त तो होती जा रही थी। कमेटी की ओर से मैं कमेटी के जीवन मेहता अध्यक्ष जी और सभी जितने भी सदस्य हैं, हमारे जितने पदाधिकारी हैं, सबका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को आगे करके आज इस लायक इस महोत्सव को इतना विशाल रूप दे दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ।